तो आज आप लोग को क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 जो है मिसलेनियस 6 का क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें मैक्सिमा मिनिमा आएगा और टेंजेंशियल नॉर्मल ना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए कोई भी फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है ना, तो सबसे यहाँ जब भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कोई भी फंक्शन जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स जो आएगा, जो भी आता है एफ डैश एक्स, फिर हम लोग जीरो लेते हैं। यहां से जो x का वैल्यू आएगा, अगर x के टर्म में है तो x का जो वैल्यू आएगा वो एफ डबल डैश, सपोज एफ डैश एक्स में x का वैल्यू a आ गया तो एफ डबल डैश a यहाँ पे रखेंगे। जो भी वैल्यू आएगा इससे हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं ना। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम वैल्यू होगा, और अगर ये लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और अगर ये जीरो आता है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है ना। या तो हम लोग डायरेक्ट जब डबल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे जीरो आ जाता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं ना। लेकिन मेनली आपको फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व होता है, बस ये मेथड आपको याद रखना है। एक बार आपको बता के एक क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं मैक्सिमम। टेंजेंट नॉर्मल में तो बतला दिए थे क्या क्या करना है आपको। जैसे मान के चलिए आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स जो आएगा वो आपका 2x प्लस 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 2x आ जाएगा। ए एफ डैश एक्स आ गया। अगर आप एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो ये मेरा 2 आ गया। तो एफ डबल डैश एक्स 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और हम बताए थे जब ग्रेटर देन 0 आता है इट हैज मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर और रियल नंबर के लिए है तो रियल नंबर के लिए हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मैक्सिमम कितना जाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू एक निकल सकता है। अब हम लोग निकालेंगे किस पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड विच इज 2x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0, यानी एट द पॉइंट ऑफ x इट इज मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा f0। तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस 2, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू आएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का। जो मिसलेनियस 6 है उसका जितना भी क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, तो उससे मैक्सिमा मिनिमा से टेंजेंट नॉर्मल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है आपका इस बार, तो उससे क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और द रेट चेंज एक है उससे भी हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अप्रोक्सीमेशन निकालना है, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। सेकंड में दिया है सो दैट द फंक्शन given by fx is equal to log x by x has the maximum at x is equal to e ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि fx is equal to log x by x has minimum at x is equal to e। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आ जाएगा, u बाई वी में करेंगे तो u को करेंगे तो 1 बाई एक्स भी को रखेंगे, माइनस v को करें u को रखेंगे और v को करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट, इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर ना। अब अगर हम लोग अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f डबल डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हम लोग रखेंगे और इसका करेंगे तो 2x बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 ना। इसको फर्दर हम लोग सॉल्विंग करते किया जाएगा -2 बाय एक्स क्यूब, ये x से कट जाएगा जी, तो यह जाएगा x बाय एक्स पावर 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x log x बाय एक्स टू द पावर 4, x से x क्यूब आ जाएगा। इसको जब आप और आगे तक सॉल्व कीजिएगा ये भी x क्यूब आ जाएगा, तो -3 बाय ये x क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा +2 log x बाय एक्स क्यूब ना। यहां तक आ गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए हम लोग f डैश x को 0 लेते हैं जी। तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो f डैश x मेरा ये था, दैट मीन्स कि 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाइड होकर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस log x इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू 1। 1 को log के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, अगर log x इज इक्वल टू 1 आ गया तो आप लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log e, क्योंकि log e का वैल्यू भी 1 होता है अगर बेस e है। कंपेयर कीजिएगा दोनों साइड तो x का वैल्यू e हो गया। यही तो हम लोग को निकालना था एट पॉइंट x। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे। एक बार इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलिए यहाँ पे हम लोग f डबल डैश e निकालते हैं मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए। तो ये आ गया -3 बाय एक्स का वैल्यू e क्यूब आ जाएगा, +2 log e हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पे e क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू -3, इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है जी, तो +2 हो जाएगा इसका वैल्यू, और e क्यूब ये आ जाएगा -1 बाय e क्यूब विच इज लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम यही तो प्रूफ, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम था यहाँ, सॉरी यहाँ गलती से मिनिमम लिख दिए थे, यहाँ पे मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम है, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम होगा ना। एट पॉइंट x इज इक्वल टू e पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, हेंस प्रूफ्ड, आपका पॉइंट भी निकल गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे जी, तो एफ ई आएगा log e बाय e विच इज 1 एंड 1 बाय e, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू e। इसको कॉपी कर लीजिएगा, आपको आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड तो नहीं बनाना है आप लोग को, थर्ड में ये भी नहीं है, फाइंड 4y स्क्वायर, हाँ 4 नंबर है, 4 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x find the equation of the normal of the curve y is equal to 4x at point 12 ना 12। क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 12। ठीक है, नॉर्मल का बोला है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिवाइड बाय डी, 4x स्क्वायर है, 4x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड बाय dx निकालेंगे यहाँ पे। इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये क्या हो जाएगा 2y इंटू डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से हम लोग डिवाइड बाय dx निकालेंगे जी, तो डिवाइड बाय dx आ जाएगा 4 बाय 2y विच इज इक्वल टू 1 बाय, सॉरी 2 बाय y ना। हम लोग को निकालना है नॉर्मल का, तो इसका सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -y/2। ठीक है, -y/2 आ गया एट पॉइंट कहां पे, 1 2 पे, एट पॉइंट 1 2। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 पे चेक करेंगे, तो 1 2 पे इसका वैल्यू -2/2 विच इज इक्वल टू -1। अब इक्वेशन हम लोग निकालते हैं y-2, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, y-2/x-1 इज इक्वल टू
स्लोप ले लेंगे -1, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए ना, तो y माइनस टू इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो इधर ले आइए, तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी 5 एक बार बतला देते हैं। 5 कर लीजिएगा, 5 कीजिए। 6 भी आप लोगों से हो जाएगा, इंटरवल विद द फंक्शन। इन करवा ही देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा so that the normal at any point theta to the curve x is equal to a theta, sorry, a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta plus minus a theta cos theta is at a constant distance फ्रॉम द ओरिजिन से एक थीटा पॉइंट पे ये क्या होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। ये कोई भी कर्व दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस होगा नॉर्मल का। तो अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे और एक पॉइंट थीटा रहेगा, थीटा पॉइंट क्या रहेगा, एक्स एंड वाई ये दिया हुआ है, और फ्रॉम द ओरिजिन ना 0 0 से ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट एक्स और वाई दिया है। तो जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, y माइनस 0। अगर ये माइनस दिस करेंगे तो मेरा आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ लिख लेते हैं, आ जाएगा a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, अंडर रूट। ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी माइनस में होगा। अब दूसरा इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब रूट में आएगा, देख रहे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका a स्क्वायर आएगा, इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो a स्क्वायर थीटा आएगा ना स्क्वायर। तो इन दोनों में आप a कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया मेरा, ये क्या आया, कांस्टेंट आया ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगा थीटा का एट द पॉइंट थीटा, थीटा का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उस पॉइंट पे इसका वैल्यू ये मेरा कांस्टेंट आप 1 प्लस थीटा स्क्वायर के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 देखते हैं ना। 10 नंबर में क्या, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर दोनों का सम, इसका तो जानते हैं 2 पाई r होता है, इसका 4a होता है ना। ये जो दिया है k दिया है, यहां से आप चाहें तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा k माइनस 2 पाई r बाई 4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरिया जो दिया है वो पाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी, तो पाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, या हम लोग k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर बाई 16 लिख सकते हैं।
ये मेरा ये आ गया। अब हम लोग डी ए बाई डी आर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2πr प्लस 2k-2πr इंटू -2π/16 ना। तो 2 4 से ये 4 बार में चला गया। अब हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं जी, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2π और ये वाला बच जाएगा -π था ना, -π/4, ये तो मेरा कांस्टेंट है, के भी मेरा 0, तो -2π सिर्फ बचेगा ना। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2π और माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी, +π² विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज मिनिमम वैल्यू। यही तो प्रूव करना था कि इसका क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होगा। द सम ऑफ एरिया लिस्ट, लिस्ट है मतलब मिनिमम है ना। अब हम लोग डी ए बाई डी आर को 0 लेते हैं, अगर ये वाला टर्म हम लोग 0 ले लेते हैं तो यहां से वैल्यू क्या निकलेगा ये देखिएगा। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, 8πr और यहां पे बचेगा कितना, -πk, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2π² r इज इक्वल टू 0 ना। अब ये 8πr आ गया, यहाँ पे इंटू करके तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8πr -πk इज इक्वल टू आ जाएगा 2π² r, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जी, 8r बचेगा, k को उधर ले जाइए तो 8r माइनस 2πr इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे वैल्यू आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा ना। अब यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरा दिया हुआ है 2πr प्लस 4a इज इक्वल टू 8r माइनस 2πr हो जाएगा। अब इधर 2πr को लाइएगा तो ये आ जाएगा 4πr, ठीक है ना, 4πr। और हम लोग को क्या वैल्यू पुट फाइंड करना था कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 4πr, ये 2πr इधर आ जाएगा तो मेरा 4πr आ जाएगा, ये माइनस कितना था, -2πr, इधर प्लस 2πr, 8r, ये माइनस इधर आएगा, k उधर जाएगा, ये 2π²r, ये सॉरी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो मेरा आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 8r, तो 4 2 जा, यानी a का वैल्यू 2r। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। एक 11 नंबर, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ग्यारह नंबर में क्या है क्वेश्चन, क्या विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। फिर बोला ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। द टोटल पेरीमीटर क्या है जी, 10 मीटर। तो पेरीमीटर अगर ये मान के चलिए एल है, ये बी है, ये भी मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेडियस जो हो जाएगा वो b/2 हो जाएगा जी। तो टोटल पेरीमीटर इसका एल हो जाएगा बी, तो 2l हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 2l प्लस बी ले लेंगे और प्लस सेमी पेरीमीटर का क्या होता है, पाई 2πr होता है, πr हो जाएगा, तो पाई इंटू b/2, ठीक है। तो एल को कन्वर्ट करना होगा। अब और आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ये जो दिया हुआ है टोटल पेरीमीटर, ये मेरा 10 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इसमें जो लाइट जाएगा, इंटरस्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, एरिया ना। हम लोग एक्चुअल में एरिया है, एरिया हम लोग निकालेंगे। यहां से हम लोग कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं, एल का वैल्यू निकाल सकते हैं या हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 4l प्लस 2b प्लस b पाई इज इक्वल टू 20। आप यहां से जो भी वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सबसे पहले एरिया हम लोग ले लेंगे, तो एल बी प्लस पाई r² बाई 2 हो जाएगा, यानी पाई b²
बाई 4 बाई 2 करेंगे, यानी 1/2 कर देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। एल का वैल्यू भी आप चाहें तो इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बी यहाँ ज्यादा आ गया। यहाँ पे एल का वैल्यू जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 2b माइनस बी पाई बाई 4 ना। यहाँ पे आप रख दीजिए तो आ जाएगा 20 माइनस 2b माइनस बी पाई बाई 4 इंटू बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा प्लस 5b² बाई 8 ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 20b माइनस 2b² माइनस b² पाई बाई 4 प्लस 5b² बाई 8। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ये तो दिया हुआ है। अब हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं डी ए बाय डी बी जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये माइनस 4b आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका जी 2b पाई बाई 4, और ये आ जाएगा मेरा प्लस 2b पाई बाई 8। ठीक है, अब दैट इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा b का। अब हम लोग इसका वैल्यू सपोज 0 ले लिए, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 8 इधर आके 0 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी 40 माइनस 8b और माइनस 4b पाई, और यहाँ प्लस 2b पाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका आएगा 40 माइनस 8b, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2b पाई इज इक्वल टू 0 ना। अब इस सब को उधर ले जाइएगा तो b का वैल्यू मेरा निकल जाएगा, b का वैल्यू क्या निकल जाएगा 40 माइनस 8b बाई 2b, इस सबको उधर ले जाइएगा तो 40 बाय, अगर हम लोग b कॉमन लेते हैं जी तो 8 प्लस 2 पाई, ये मेरा b का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, डायमेंशन, तो b तो मेरा आ जाएगा इस टर्म में, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 48 प्लस 2 इंटू 22/7 जी, 7 ऊपर चल जाएगा तो 40 इंटू 7 56 और 44 कितना हो जाता है, 6 4 10 5 9 10 100, 0 0 2 से 2 5 से 5, यानी क्या आ जाएगा 14/5, ये मेरा बी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 11 मिसलेनियस 6 का ना, मिसलेनियस 6 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पहला लेंथ 20, एक है 10 बाय, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं किया, पाई के टर्म में ही रहने दिया, एक है 10 बाय और एक है 20/5 प्लस 4, यानी 20/5 प्लस 4, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 20 इंटू 2, और इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस पाई बचेगा जी, कैंसर, तो 20/4 प्लस पाई रहने दिया, इसको कन्वर्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा मेरा। एक तो बी हम लोग का निकल गया है, अब दूसरा हम लोग एल निकाल लेते हैं ना, पुट करके वैल्यू, इसको हम लोग निकाल देते हैं, बहुत टफ नहीं है, आसानी है। अब दूसरा जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा जी, हम लोग जान रहे हैं कि एल 2l प्लस बी प्लस क्या था 2πr, तो यानी पाई इंटू बी बाई 2, इन तीनों का सम 10 दिया हुआ है ना। जहां पे b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वो 20 बाई क्या है 4 पाई है, तो 2l इज इक्वल टू 10 माइनस बी माइनस पाई बी बाई 2 हो जाएगा, तो 10 माइनस b का वैल्यू था 20/4 प्लस पाई माइनस पाई इंटू 20/4 प्लस पाई ना, ये 10 आ गया जी। अब सॉल्व आउट कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा 40 प्लस 4 पाई माइनस 20 और माइनस 10 पाई ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप 4 पाई माइनस 10 पाई, तो आपका यहाँ कहीं पे मिस्टेक 20 आ गया, 4 प्लस पाई, ये माइनस 10 पाई है, ये माइनस 20 है, और जब इसको इंटू करेंगे तो 10 4 जा सब उधर चला गया, बी आ गया, और ये पाई आर आधा हो जाएगा, आर मतलब बी बाई 2, ठीक है। अब 2l इज इक्वल टू 10 माइनस दिस, ये आ गया एल, हाँ ठीक है, बाई 2 हम लोग नहीं किया था ना, तो बाई 2 खैर बाद में भी कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एल का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 10 4 जब 40 आ गया, अब प्लस 10 पाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 20 मेरा क्या बचेगा जी 20, अब 10 पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा,
बाई 2 इंटू ये आ जाएगा 4 प्लस पाई, ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, ये बचेगा 10 प्लस 4 प्लस पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो लेफ्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को